बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 23 पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 24, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उससे रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आगाज़ करने जा रहे हैं इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो बार बार हम आगे यूज़ करेंगे, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसी चार्ज के लिए डिफ़ाइन करते हैं, और ये किसी एक चार्ज पार्टिकल के लिए डिफ़ाइन नहीं हो सकती, बल्कि ये एक से ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अहम बात इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इट can be defined for a system of charge particle, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास अगर दो पार्टिकल्स हैं या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल? दैट इज़ two or more चार्जेस, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उसके लिए फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो सबसे पहले तो याद रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसी पॉइंट पर डिसाइड कर सकते हैं, किसी पॉइंट पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी डिफाइन एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर, और इट कैन बी डिफाइन एट अ पॉइंट एज, और डिफाइन हम इसको कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing a charge from infinite distance to that point, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये अज्यूम कर लें कि ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम कह रहे हैं Q1, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं Q2, ठीक है। सो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये जो Q2 है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यानी ये इन्फिनिटी पर है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मौजूद है, और हम इस चार्ज को मूव करते हुए इस दूसरे चार्ज के करीब लेकर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ से मूव करते हुए यहाँ ले आए, ये Q2 जो है इसे हम मूव करते हुए इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक ले आए, ठीक है।
तो डेफिनेटली इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जो वर्क डन हुआ होगा, जो वर्क डन हुआ होगा उस वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम तभी कह सकते हैं जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर लेकर आ रहे हों। इनफाइनाइट का इंतखाब इसलिए किया जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, याद रखें इसको हम यू से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनिशियली उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और यहाँ हम लेकर आएंगे तो यहाँ उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, कुछ और होगी। तो इन दोनों एनर्जीज़ में जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो वर्क डन की वजह से आएगा। लिहाजा इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क हमने किया ये इन दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। नेगेटिव वर्क डन हमने किया, और बेसिकली ये जो नेगेटिव वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हुआ, और ये नेगेटिव वर्क डन जो है ये बराबर होगा इन दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल एनर्जीज़ का डिफरेंस है उनके। ठीक है, अब आप देखिए इस डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़ीरो थी, तो अगर हम यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो यू एफ माइनस ज़ीरो वुड बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और ज़ीरो ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यू एफ इज़ इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब है यू एफ से मुराद ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव वर्क डन के बराबर है। कब? जब हम चार्ज पार्टिकल को कहाँ से लेकर आए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आए। इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्यों लेकर आए, क्योंकि वहाँ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ उसकी ज़ीरो थी, इसलिए हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास तभी आता है जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आएंगे। ठीक है, यानी एक ऐसी जगह से हम उसको मूव करें जहाँ उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, तो वहाँ से मूव करते हुए हम ऐसी जगह उसको लेकर आ रहे हैं जहाँ उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इन दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस को जो है वो हम कहेंगे कि इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा वर्क डन के, और इस रिलेशन से फिर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको इनफैक्ट अगर हम जेनेरिक फॉर्म में लिखना चाहें तो जेनेरिक फॉर्म में उसको लिख सकते हैं u इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, यू एफ से मुराद था ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमारे पास हो हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन हमने देख ली, और याद रखें कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पर हम जो वर्क डन करते हैं, एक जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाते हैं, तो वो जो वर्क डन हम कर रहे होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद हम क्योंकि बुक को फॉलो कर रहे हैं हेलिडे रेजनिक को, तो इसमें हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है इससे रेलेवेंट जो हम देखने जा रहे हैं। ये सैम्पल प्रॉब्लम पेज बुक के हिसाब से हम 9th एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये है पेज नंबर 629। प्रॉब्लम में पढ़ देता हूँ, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी में देख सकते हैं। Electrons are continually being knocked out of air molecules in the atmosphere by cosmic rays, particles coming in from space. Once released, each electron experiences an electrostatic force F due to the electric field E that is produced in the atmosphere by charged particle already on Earth.
Near the Earth's surface, the electric field has magnitude E is equal to 150 Newton per Coulomb and is directed downward. What is the change delta U? What is the change delta U in the electric potential energy of release of a released electron when the electrostatic force causes it move vertically upward through a distance of 520 मीटर. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो फ़िज़ा है, इस फ़िज़ा में कॉस्मिक रेज़ और स्पेस से आने वाली जो रेज़ है उस उनको एब्जॉर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने एटम से बाहर आ जाते हैं. ठीक है, और जब वो बाहर आ जाते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं तो वो इस ज़मीन पर मौजूद फील्ड की वजह से अपवर्ड मूव करते हैं. यानी याद रखें, ज़मीन की जो फील्ड है वो डाउनवर्ड है, ज़मीन की इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है. ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकलते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं, सवाल में बताया गया. और अपवर्ड मूव करते हुए उनका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 520 मीटर. तो हमें ये बताना है कि जब ज़मीन फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ से अवे जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, इतना डिस्टेंस जब वो इतना डिस्प्लेसमेंट जब वो कवर करेगा, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इटसेल्फ अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट डी, या जिसे हम लिख सकते हैं F D cos थीटा. ठीक है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इस इक्वेशन में हमारे पास F से मुराद क्या है, फोर्स. और अगर आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा था, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पीछे पढ़ा था. इस Q को अगर हम वहाँ ले जाएं तो F बराबर होगा Q E, और इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर हमारे पास वर्क यानी W ये बराबर होगा F की जगह Q E D cos थीटा. ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3. अब याद रखें कि इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम. ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, क्वेश्चन में इसका डेटा गिवन है 150 न्यूटन पर कूलम. डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, दिस इज़ 520 मीटर. जबकि एंगल की अगर बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है जबकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लिहाजा दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा, जो थीटा होगा, वो 180 डिग्री होगा. सो जो एंगल है वो 180 डिग्री है. अब अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें, इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें इन इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए W वुड बी इक्वल्स टू Q विच इज़ 1.6 एक्सपोनेंट -19 इंटू E की वैल्यू है 150 इंटू D, और D जो है दिस इज़ 520 इंटू कॉस थीटा है
180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आएगा दिस वुड बी 1.2 एक्सपोनेंट -14 जूल। ठीक है, इसमें एक चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन भी प्लेस करना होगा। ठीक है, और cos 180 भी नेगेटिव होता है, यानी -1 होता है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वर्क डन ये आ जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन की ये वैल्यू अगर हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन एंड दिस वुड बी -1.2 एक्सपोनेंट -14 जूल। ठीक है, माइनस का साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, यानी हमें नेगेटिव साइन से पता चल रहा है कि ये एनर्जी जो है ये डिक्रीज हुई है, इट डिक्रीजेस। और अगर ये पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उससे रेलेवेंट हमने एक सैम्पल प्रॉब्लम किया। अब हम सेकंड डेफिनेशन इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ क्वाइट रेलेवेंट, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको अगर हम सबसे पहले सिंपल डिफाइन करना चाहें, मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल, बल्कि इसको हम यूँ कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज या पर कूलम चार्ज भी कह सकते हैं, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी है, आई एम सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं जैसे कि हमने पीछे देखा, और पर यूनिट चार्ज को हम Q से लिखते हैं। दिस कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो पर कूलम चार्ज के पास कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट है वो है जूल, जबकि चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं तो इसका जो यूनिट बना वो जूल्स पर कूलम बना। और ये भी याद रखें कि ये, क्योंकि ये भी हमारे पास स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो V जो होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। और इसके बाद एक अहम तरीन टर्म और है जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, किसी फॉर एग्जांपल ये यूँ कह लें ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसको क्यू प्राइम कह रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल मौजूद है। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल के पास कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है पर कूलम, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,
इसके साथ एक और टर्म है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between any two points, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस एक पॉइंट को हम आई कह देते हैं इनिशियल और एक को एफ कह देते हैं फाइनल, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the difference of electric potential energy पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये सिंगल चार्ज के लिए डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक चार्ज है, ठीक है, इसको लेट से ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और हम इसके हिसाब से एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और लेट से वो दूसरा चार्ज पार्टिकल जो था, मैं इसको क्यू प्राइम कह देता हूँ, वो दूसरा चार्ज पार्टिकल ये था क्यू। ये शुरू में जहाँ था उस पॉइंट को हम कह रहे हैं आई, और यहाँ इसकी जो एनर्जी थी इसको हम कह रहे हैं यू आई। फिर हम जो है इस चार्ज पार्टिकल को एक और पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यूँ कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर गई और ये चार्ज पार्टिकल अब यहाँ से यहाँ आ चुका। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल अब यहाँ मौजूद है तो इस पॉइंट को हम कह रहे हैं F, और यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी UF, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफ़ाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो हम लिखते हैं V से, डिफरेंस है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेल्टा का साइन, ठीक है। तो ये बराबर होगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज का डिफरेंस है उसके, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल पॉइंट पर उसकी एनर्जी पर कूलम चार्ज ये होगी और इनिशियल पॉइंट पर उसकी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम चार्ज ये होगी। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जीज़ हैं पर कूलम चार्ज, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर Q कॉमन आ रहा है, तो अगर हम Q कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा UF माइनस UI, और UF माइनस UI को हम लिख सकते हैं डेल्टा U, तो हम इसको डेल्टा U डिवाइडेड बाय Q से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा कि जो डेल्टा U होता है ये बराबर होता है माइनस W के, ठीक है। सो डेल्टा U अगर माइनस W के बराबर है और इस रिलेशन को हम यहाँ यूज़ करें तो फिर दिस डेल्टा V वुड बी इक्वल्स टू माइनस W ओवर Q। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अगर हम इस एक्सप्रेशन को लें और हम ये अज्यूम कर लें कि हम चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह से लेकर चले जहां उसकी इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो ज़ीरो थी। सो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस एक्सप्रेशन को देखें, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, डेल्टा V इज इक्वल्स टू UF माइनस UF डिवाइड बाई Q माइनस UI डिवाइडेड बाई Q। और हम ये अज्यूम कर लें अगर कि हम चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह से मूव कर रहे हैं जहाँ
उसकी इनिशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़ीरो थी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर ज़ीरो रख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा UF डिवाइड बाई Q माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई Q, और ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा V बराबर आ जाएगा UF डिवाइड बाई Q। F से मुराद फाइनल पॉइंट है, कोई भी जेनेरिक पॉइंट हो तो उसको वैसे लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू U डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो जो डेल्टा U है हमारे पास, डेल्टा U इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब वो हमारे पास सिंपल U रह जाएगा, और जो U है ये नेगेटिव W के बराबर होता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, तो इसलिए इसकी जगह हम रख सकते हैं माइनस W अपॉन Q। इसकी जगह पर हमने माइनस W रख दिया, तो लिहाजा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, वही एक्सप्रेशन हमारे पास दोबारा आ गया, ठीक है। अब जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो गई जो मैंने यहाँ पे लिखी। दूसरी डेफिनेशन जो है हम इसको देखकर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, ये है नेगेटिव बर्डन और ये है चार्ज, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference can be defined as the negative of the work done by electrostatic force to move a charge from one point to another point, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है, आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, जितना वर्क आप करेंगे उस चार्ज पार्टिकल पर यूनिट चार्ज या पर कूलम चार्ज, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही रोक रहे हैं। याद रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस द स्केलर क्वांटिटी, इट कैन आइदर बी नेगेटिव और इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी ज़ीरो। सो हम आज का लेक्चर यहीं स्टॉप कर रहे हैं और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इससे रिलेवेंट हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।